हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोगों ने एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े, एवरेज ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े, एवरेज ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े। अब हम लोग एवरेज ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इनको फैक्टराइज करिए। जितने इनके भाज्य गुणनखंड मिलते हैं उनको सबको एक लाइन से ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद उनको टोटल से डिवाइड कर दीजिए। कैसे? जैसे इस सवाल को हमें करना है 240, तो 240 को अपन को ब्रेक करना है ना, तो 240 को अपन फैक्टराइज करते हैं। ये फैक्टराइज किया, 2 से विभाजित किया 120 बार, 2 से विभाजित किया 60 बार, 2 से विभाजित किया 30 बार, 2 से विभाजित किया 15 बार, 3 से विभाजित किया 5 बार। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 3 11 11 और 5 16 16 डिवाइड बाई, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार। यहां आंसर प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 शून्य 2.6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे अगला सवाल है आपका, अगला क्वेश्चन है 1120 के अभाज्य गुणांकों का अपन को क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो 1120 को पहले अपन फैक्टराइज करेंगे। 1120 को फैक्टराइज किया 2 से 560 बार, 2 से 280 बार, 2 से 140 बार, 2 से 35 बार और 5 से 7 बार। सबको जोड़ लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 5 13 13 और 7 20 डिवाइड बाई, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 6 से 3 18, 2 शून्य, 6 से 3 18। रिपीट एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 से 560, 2 से 280, 2 से 140। यहाँ पर एक स्टेप कम हो गया है, इसको अपन ठीक से कर लेते हैं। 140 के बाद अपने को यहाँ 70, फिर 2 से ये 70 बार जाएगा, फिर ये 2 से 35 बार जाएगा, फिर ये 5 से 7 बार जाएगा। अब जाकर के क्लियर हुआ है, एक स्टेप इसमें अपना कम हो गया था। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 5 15 15 और 7 22 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? 7 से 3 बार 21, 1 और 4, 3.14 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल अपना ये देखिए क्या है। अगला सवाल 150 के अभाज्य गुणांकों का औसत ज्ञात करें। 150 के अभाज्य गुणांकों का अपने को औसत, 150 को ब्रेक किया, 150 को ब्रेक किया 2 से 75 टाइम, यहाँ 3 से 25 बार, 5 से 5 बार। जोड़ लीजिए, 5 5 10 3 13 13 और 2 15 डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 तियां 12, 3 शून्य, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75। ये अपना क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। एक और सवाल देखते हैं। 270 के अभाज्य गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। तो 270 को अपन ब्रेक करते हैं, 2 से 3 से 3 से 3 से 5 जोड़ लेते हैं इनको। 5 3 8, 8 3 11, 3 14, 14 2 16 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 16 दूनी 32, 3.2 इसका क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। इस प्रकार से आप लोगों ने एवरेज ऑफ फैक्टर्स के लिए 5 कक्षाएं 6 कक्षाएं अपनी खर्च की।
ये 5 और 6 कक्षाएं खर्च करने के बाद ना सिर्फ आप एवरेज सीखते हैं, बल्कि आप फैक्टर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेकर के जाते हैं। आपके एग्जाम में फैक्टर से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आप पलक झपकते ही उनका आंसर कर सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो किसी भी लेवल का फैक्टर का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको 100% कम समय में सॉल्व कर करके आएंगे। ठीक है, तो ये एक सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है एवरेज ऑफ फैक्टर्स का। फैक्टर्स के आखिरी श्रृंखलाएं शुरू होने वाली हैं, एकदम आखिरी पड़ाव पर है एवरेज। एवरेज की आखिरी जो श्रृंखला है वो हम लोग अगले वीडियो से लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग सभी वीडियोस को लेकर के करीब करीब ये 290 प्रश्नों तक श्रृंखला पहुंच चुकी है। 290 प्रश्नों को अगर आप एवरेज के हल कर लेते हैं, इसमें हमने सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं, सभी प्रकार के वेरिएशंस हमने डालने का प्रयत्न किया है। आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। विस्तार वाली विधियां भी बताई हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं। आपके ऊपर है, आप किन पर अच्छी महारत हासिल करते हैं, आपका अभ्यास किन पे होता है। आप लोग लगातार अभ्यास करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। दूसरा, वेविल एप्लीकेशन पे आप लोग पहुंच जाए, जिससे जो अपना अगला चैप्टर है रेशियो प्रपोर्शन का, एलिगेशन मिश्रण का, वो आप सरल तरीके से उसको वहाँ पर एग्जाम लेवल पर, वहाँ भी इतने ही क्वेश्चन 250 से 300 क्वेश्चन ही, मैं हर चैप्टर से 250 से लेकर के 300 क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग अपने मित्रों को सूचित कर दें कि जल्दी से जल्दी वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड एप्लीकेशन पर जा करके मैथ्स फाउंडेशन बैच का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लें। वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम एग्जामिनेशन की, कांस्टेबल लेवल की, एमपीएसआई लेवल की, यूपीएसआई लेवल की, दिल्ली एसआई लेवल का अभ्यास कर रहे हो, पटवारी, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, बैंकिंग, किसी भी लेवल का अगर आप अभ्यास कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये वाला कोर्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने अपने मित्रों को, और दूसरा बात, कोर्स का प्राइस बहुत कम रखा गया है, साथ में कूपन कोड MF500 भी उसमें लागू है, आप कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो अगली श्रृंखला में मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, और किसी भी सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगेन अगेन प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास और पुनर्अभ्यास। हमारे इस मंत्र को आप अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पे नोट कर लीजिए। चमत्कार ऐसे नहीं होते जब तक आप अभ्यास नहीं करते, अभ्यास करने से चमत्कार जरूर होते हैं। सपने देखा करिए, सच होते हैं, और अपने सपनों को सच बनाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो कठोर परिश्रम करने के लिए आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, मैं हूँ आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए। धन्यवाद।